हेलो दोस्तों। लक्ष्य कंप्यूटर की इफिशिएंसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दामोदर। तो देखिए, आज हम टेक्स्ट जो टेबल था उसका हमें सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें जो आए हुए प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, उनका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में क्या है कि 5 टेबल दी हुई हैं। आपको कुल 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पे नंबर भी यहाँ पे डिवाइड है। सभी क्वेश्चनों के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न यहाँ है, उसके लिए 3 3 4, यानी कि पहला प्रश्न 3 का है, दूसरा 3 का है और तीसरा प्रश्न 4 का है। इससे नंबर डिवाइड है। तो ये सारे प्रश्न हम कैसे करेंगे, तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि टेबल 5 में अंतिम पंक्ति के बाद एक नई पंक्ति जोड़ें और उसमें कोई काल्पनिक शब्द टाइप करें एवं उस पंक्ति के टेक्स्ट के लिए कोई हाईलाइट कलर लागू करें। यानी कि क्या करना है कि टेबल 5, तो देखिए हम एक्सेल चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 टेबल यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए टेबल यहाँ पे, ये पहली टेबल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैं अभी टाइमर को शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा वीडियो बना के बता रहा हूँ ताकि हम इसको कर पाएँ एक बार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। टेबल 5 में अंतिम पंक्ति के बाद में एक नई पंक्ति जोड़े और उसमें कोई काल्पनिक शब्द टाइप करें एवं उस पंक्ति में टेस्ट के लिए कोई हाईलाइट कर प्रदान कर। चलिए करते हैं इसको। तो टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल 3, टेबल 4 और टेबल 5, इसमें क्लिक करोगे। देखिए, नई पंक्ति जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, या तो कीबोर्ड से आप टैब बटन इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से नई पंक्ति ऐड हो जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना है, टेबल के लेआउट में जाना है और टेबल के लेआउट में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए टेबल के लेआउट में जाना। देखिए यहाँ पे, अगर मानो कि यहाँ हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ, अगर हमें इससे नीचे पंक्ति जोड़नी है तो किस पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करते हैं। अगर मानो कि यहाँ कर्सर है, इससे ऊपर पंक्ति जोड़नी है तो किस पर क्लिक करोगे, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि आखिरी पंक्ति के बाद। तो लास्ट पंक्ति हमारी ये रही, उसके बाद ये रहा यहाँ पे इंसर्ट बिलो, इस पर क्लिक करोगे है। जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर नई पंक्ति यहाँ पे ऐड हो चुकी है और उसने बोला कि इसमें कोई भी आप काल्पनिक शब्द टाइप कर दीजिए। चलो तो मैं यहाँ पे काल्पनिक शब्द टाइप करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि ठीक है। अब बोला कि इस पंक्ति के आपको हाईलाइट कर देना है, तो पंक्ति सेलेक्ट करिए, यहाँ से होम पे जाइए, हाईलाइट करा। उसने बोला कोई सा दे सकते हो आप, है ना, जैसे मैंने ये दे दिया इसमें वैरायटी दे दी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, टेबल नंबर 2, दूसरी पंक्ति चौथे कॉलम में उपस्थित टेक्स्ट को फॉन्ट कलर काले व सफेद के अलावा कोई अन्य दीजिए। यानी क्या है कि टेबल नंबर 2 की जो दूसरी पंक्ति है और चौथे कॉलम से बने सेल। चलिए तो टेबल नंबर 2 ये रही हमारी, दूसरी पंक्ति ये रही हमारी, और इसका चौथा कॉलम देखिए, 1 2 3 4, चौथा कॉलम ये रहा। इससे बनी सेल ये हो गई। इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट कलर करना है। इसे कोई भी कर सकते हो, काले सफेद कलर, तो मैंने यहाँ से रेड कर दिया। इस तरह करना था। यानी कि प्रश्न क्या था, एक बार फिर से बता देते। प्रश्न था कि टेबल नंबर 2 की दूसरी पंक्ति चौथे कॉलम से बने सेल में। तो टेबल नंबर 2 तो ये रही हमारी, इसकी टेबल नंबर 2 दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा कॉलम मेरा, इससे बनी सेल ये होगी। इसकी बात हो रही है, तो इसका फॉन्ट कलर हमने यहाँ पे कर दिया। अगला प्रश्न देखिए। टेबल नंबर 4 में प्रयुक्त दूसरी पंक्ति के संपूर्ण टेक्स्ट पर वर्ड्स ओनली अंडरलाइन स्टार लागू करें। तो देखिए टेबल नंबर कौन सी हमारी, 4, उसकी दूसरी पंक्ति। तो देखिए कैसे करोगे। टेबल नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे एक एक टेबल, 2 3 और 4। तो टेबल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करो, देखो यहाँ पे एक एरो सिंबल आता है इसका। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्लिक करो, इससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप टेबल ऐसे सेलेक्ट नहीं करते हो, देखो आप इस तरह भी कर सकते हो टेबल सेलेक्ट, यहाँ पे कर सकते हो। लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि लेआउट में जाइए, यहाँ पे देखो सेलेक्ट पे जाइए और क्या कर दिए, यहाँ से सेलेक्ट टेबल्स कर दीजिए। इस तरह से तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसा आप करना चाहो, जहाँ से आप करना चाहते हो सेलेक्ट वो कर सकते हो, है ना।
अब क्या बोला उसने, वर्ड्स ओनली, तो होम पे जाइए, अंडरलाइन में जाइए, मोर पे क्लिक करिए अंडरलाइन, उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड्स ओनली करिए, यहाँ पे ओके करिए इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, टेबल नंबर 5 में प्रयुक्त पहली पंक्ति की हाइट एग्जैक्टली स्टाइल लागू करें। यानी कि पहली पंक्ति, टेबल की जो पहली पंक्ति है उसकी जो हाइट है, यानी कि आपसे यहाँ लाइन स्पेसिंग नहीं पूछी, यहाँ पर रॉ की हाइट पूछी है, उसकी रॉ की हाइट की स्टार में बदलनी है, एग्जैक्टली स्टार बदलना है। तो देखिए कैसे करोगे, टेबल नंबर पहली और उसकी जो पहली पंक्ति है, टेबल पहली ये रही हमारी, इस पर करिए सेलेक्ट, लेआउट पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए रॉ का पूछा, रॉ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई हाइट, यहाँ देखो रॉ हाइट एज, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो तुम्हें यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो एटलीस्ट, एक एग्जैक्टली, तो हमसे क्या पूछे यहाँ पे एग्जैक्टली, तो इस पर क्लिक करिए, तो इस तरह करना था और क्या कर दिए ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का भाग, तीसरी टेबल में प्रयुक्त सभी पंक्तियों को बैंडेड रॉ अप्लाई करें। यानी कि तीसरी टेबल में प्रयुक्त सभी पंक्तियों पर बैंडेड हो, देखो क्या होता है एक बार बता देते हैं। यानी कि अगर मान लो कि टेबल डिजाइन हो रही है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी सम और विषम पंक्तियां होते हैं उनके लिए हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग दिखानी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैंडेड रो स्टाइल। तो कहाँ से करोगे, तो टेबल नंबर 3, तो टेबल नंबर 3 पे चलते हैं, 1 2 और 3। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इस टेबल के लिए बैंडेड रो स्टाइल लागू करनी है, तो इसके लिए क्या करोगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करोगे, टेबल के डिजाइन टैब पे क्लिक करना है, डिजाइन टैब यहाँ भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें जाना है टेबल टूल्स में, डिजाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद देखो यहाँ पे ये रहा टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अब क्या करना है यहाँ पे, यहाँ बैंडेड रो, इस पर क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पे टेबल में देखिए यहाँ पे 1 3 5 अलग स्टाइल में दिख रही है, 2 4 6 अलग में दिख रही है, यानी कि इसके लिए हम यूज करते हैं बैंडेड रो स्टाइल। चलिए तो अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, टेबल 5 में प्रयुक्त तीसरी पंक्ति में सभी सेल्स का सेल वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप करिए। यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट इसमें टॉप करना है टेबल में तीसरी पंक्ति के सभी सेल्स का। तो टेबल नंबर कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं, टेबल नंबर 5 और उसकी तीसरी पंक्ति, टेबल नंबर 5 हमारी ये रही लास्ट में, टेबल उसकी तीसरी पंक्ति ये हो गई, इसके सभी सेल्स का वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करना है, यहाँ पे टॉप करना है। देखिए इसको करने के लिए आप लेआउट पे क्लिक करोगे, लेआउट पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाओगे, प्रॉपर्टी जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेल्स पे, और सेल्स पे क्लिक करने में देखो ये थे वर्टिकल। जब भी आपसे वर्टिकल अलाइनमेंट पूछे तो आप यहाँ से यूज करोगे, जैसे टॉप बॉटम सेंटर, हमसे पूछा टॉप, क्लिक करिए ओके, तो टेक्स्ट क्या हो गया, टॉप तो हो गया है ना। अगला क्वेश्चन, टेबल नंबर 2 में प्रयुक्त दूसरी पंक्ति व तीसरे स्तंभ से, या टेबल नंबर 2 है उसमें दूसरी पंक्ति है व तीसरे स्तंभ से बने सेल का बैकग्राउंड काले व सफेद के अलावा कोई अन्य कर दीजिए। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 कौन से चलते हैं यहाँ पे, टेबल नंबर 2 ये रही हमारे पास है ना, और टेबल की नंबर की पंक्ति कौन सी है, प्रयुक्त दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति कौन सी हमारी, ये रहा, तीसरा स्तंभ हमारा ये रहा, तो किसकी बात हो रही है, हमें इसकी बात हो रही है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ से बना सेल हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर। तो देखिए बैकग्राउंड कलर में होम पर क्लिक करिए, होम पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड कलर पे, उसके बाद देखिए कोई भी कलर यहाँ दे सकते हो इस तरह से, कि आपको हमें ऐसे करना था। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, टेबल नंबर 4 में अंतिम कॉलम का सेल वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कीजिए। टेबल नंबर 4 में अंतिम जो कॉलम है उसका वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर। टेबल नंबर 4 कौन सी हमारी, 1 2 3 4, अंतिम कॉलम हमारे, कॉलम को आप ऐसे करोगे सेलेक्ट, या फिर क्या करोगे, इस कॉलम पे जाके यहाँ पे देखिए, तो इस कॉलम पे जाके देखो यहाँ पे ब्लैक कलर में एरो बन गई, यहाँ पे क्लिक करो तो पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप ऐसे सिलेक्शन करोगे, है इस तरह से। और अगर मानो कि ऐसे भी नहीं होता है तो लेआउट में जाना, लेआउट में जाने के बाद सेलेक्ट में जाना, सेलेक्ट कॉलम कर देना है, जिस भी कॉलम के सेल में होगा कर्सर उससे संबंधित कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, जैसा आप करना चाहो सिलेक्शन वैसा कर सकते हो। और उसने बोला सेल वर्टिकल अलाइनमेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेआउट पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, उसके बाद सेल्स पे क्लिक करोगे, और सेल्स पे क्लिक करने के बाद ये रहा वर्टिकल में सेंटर पे क्लिक करो और क्या करोगे ओके। तो देखिए ये प्रश्न आपको ऐसे करना था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर अगला, टेबल में प्रयुक्त पहली पंक्ति को बोल्ड कीजिए।
यानी कि टेबल 3 में जो पहली पंक्ति उसको बोल्ड कीजिए, ये प्रभाव इस, यहाँ पे इस था, इस पंक्ति से जुड़े सभी सेल्स के टेक्स्ट पर लागू करें। यानी कि टेबल नंबर तीसरी उसकी पहली पंक्ति, तो टेबल नंबर पहली हमारी, सॉरी टेबल नंबर कौन सी हमारी, तीसरी, उसकी पहली पंक्ति, टेबल नंबर पहले देखिए, तीसरी देखिए, 1 2 3, इसकी पहली पंक्ति है भाई, टेबल नंबर तीसरी पहली पंक्ति बोल्ड कीजिए। तो देखिए होम पे क्लिक करिए, होम पे क्लिक करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करिए, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें देखो अभी कुछ बोल्ड प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि इसमें पहले से कोई ना कोई वर्ड बोल्ड हो रहा था, जैसे क्लिक किया हो डिसेबल हो गया, दोबारा से एक बार आपको क्लिक करना होगा, इस तरह। एक बार ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखें कि एक बार कमांड को एक्टिव करने पर डेट नहीं, उसने क्या कर रखा है, प्रभाव पहले से वो लागू कर रखा है, इस तरह से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, टेबल नंबर 4 में सभी कॉलम पर बैंडेड कॉलम स्टाइल लागू करें। देखो इससे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं, कौन सा, बैंडेड रो वाला, ये सेम उसी प्रकार एक क्वेश्चन है टेबल नंबर 4 में सभी कॉलम पर बैंडेड कॉलम, यानी कि जब बैंडेड रो अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि सम और विषम जो पंक्ति होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग अलग अलग दिखती है, और अगर हम बैंडेड कॉलम्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सम और विषम जो कॉलम होते हैं उनकी जो स्टाइल अलग दिखती है। तो चलिए कहते हैं टेबल नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे टेबल नंबर 1 2 3 और 4, ये रहेगा टेबल नंबर 4, तो ये 1 2 3 और 4। डिजाइन पे क्लिक करिए आप, डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपको जान दो, ये रहा यहाँ पे बैंडेड रो बैंडेड कॉलम, अब बार किस पर करना है, बैंडेड। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 1 3 5 अलग फॉर्मेट में, 2 और 4 अलग फॉर्मेट में, इसलिए लागू करते हैं बैंडेड रो। हम चाहते हैं कि जितने भी टेबल में कॉलम है सम और विषम अलग फॉर्मेटिंग में दिखे, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टेबल नंबर 4 में अंतिम कॉलम के प्रिपेयर्ड वृत्त प्रतिशत बदलना, यानी वृत्त जो है अभी इंच में दी गई, उसको कैसे बदलना, परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, तो टेबल नंबर 4 का अंतिम कॉलम, टेबल नंबर 4 हमारी ये है, अंतिम कॉलम हमारा ये रहा, कॉलम को सेलेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं इस तरह से। तो क्या करना है, लेआउट में जाना और किस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कॉलम से, देखिए कॉलम प्रिपेयर वृत्त, यहाँ देखो मेजर इन, क्या किसमें करना है, परसेंटेज में, इस तरह से देखिए, तो परसेंट यहाँ हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, टेबल नंबर 1 के समस्त टेक्स्ट के लिए रेज्ड पोजीशन 2 पीटी कीजिए। एंड टेबल नंबर में जो भी टेक्स्ट है उसका रेज्ड पोजीशन 2 पीटी करना है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 1 ये टेबल को मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट, इस तरह से होम पर क्लिक करिएगा, उसके बाद फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करिएगा, देन इस पर क्लिक करना एडवांस, या पोजीशन यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे रेज। अब रेज कितना पूछा एक बार देख लेते हैं प्रश्न में, यहाँ पे रेज है 2 पीटी, कितना करना है, आपको 2 पीटी करना है। देखिए मैं क्लिक करेगा और यहाँ पे इसमें 2 पीटी यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या करना है, ओके, इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, टेबल नंबर 2 के समर टेस्ट का फॉर्म ट्रांसफर का, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 कौन से हमारे ये, इस तरह ये सारा, और फॉन्ट पे जाइए यहाँ पे और ट्रांसफर पे क्लिक करिए, ट्रांसफर इस तरह से। अगला प्रश्न है लास्ट, टेबल नंबर 2 के लिए हेडर रो स्टाइल लागू करें, यानी कि टेबल नंबर 2 के लिए, तो टेबल नंबर 2 कौन सी हमारी, ये रही हेडर रो। हेडर रो देखिए क्या है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे डिजाइन, उसके बाद इस पर क्लिक करना, ये रहा यहाँ पे टेबल स्टार ऑप्शन, हेडर रो। अगर हम चाहते हैं कि जो हेडिंग वाली पंक्ति है उसकी स्पेशल फॉर्मेटिंग देखे, इस पर टिक लगा, देखिए तो यहाँ पे अलग फॉर्मेटिंग होगी, इसको हटाइए एक बार, यहाँ पे देखो अलग फॉर्मेटिंग होगी, इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे ना। और अगर हम बात करें लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, इससे क्या होता है कि टेबल का जो पहला कॉलम होता है उसकी फॉर्मेटिंग अलग, और लास्ट कॉलम होता है उसकी अलग, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ क्लिक करिए, पहला क्वेश्चन सही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10, 10 यानी 10वां, 9वां गलत है। तो देखिए एक बार 9 में हमने क्या गलती करी है, एक बार यहाँ पे देख लेते। देखिए 9वां प्रश्न क्यों गलत है, यहाँ पे देखो 9वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 9वां बिल्कुल सही, ये हमने किया ही नहीं, हमने छोड़ दिया था, है ना। तो देखिए इसको दोबारा करते हैं, टेबल नंबर 3 का अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर, देखो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था प्रश्न ये ना। तो चलिए टेबल नंबर 3, तो टेबल नंबर 3 है हमारा। अब देखिए टेबल को अलाइनमेंट कैसे करोगे, एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। तो टेबल को अलाइनमेंट करने के लिए देखो यहाँ पे क्लिक करोगे टेबल के इस पे, यहाँ। अब अगर तुमने टेबल को यहाँ से सेलेक्ट किया तो ये वाले अलाइनमेंट ले सकते हो आप,
जैसे कि क्या करवा था, सेंटर, जो कि सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया ना। लेकिन अगर तुमने क्या किया, टेबल ऐसे सेलेक्ट कर ली इस तरह से, तो क्या होगा, कंटेंट होगा। अब देखिए कंटेंट हो रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट, ना कि टेबल हो रही। अगर मानो कि यहाँ से इस एरो पे क्लिक से नहीं कर पाते हो सिलेक्शन, तो आप ऐसा करिए सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर निकालिए सिलेक्शन को। अब क्या होगा, अब तुम इसको यूज करोगे अलाइनमेंट होगा यहाँ से तो हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है, टेबल पर कहीं भी क्लिक करो, लेआउट में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए और टेबल पर क्लिक करिए। देखिए तो यहाँ पे टेबल पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, लेफ्ट सेंटर सेंटर, देखो इस तरह से। ठीक, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने थे। तो देखिए हमने आपको यहाँ सभी क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करा दें रिजल्ट आपको। पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12। देखिए तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 50 नंबर आ चुके हैं, हमने यहाँ पे 50 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। और अगर कोई भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहा है और हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, टाइपिंग की, एफिशिएंसी की, या कोई भी कंप्यूटर संबंधित लर्निंग सीखना चाहता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं। हम आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। लगभग 10 साल का अनुभव है, आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए तो हमने यहाँ सब स्टार्ट नहीं किया था, हमने इसलिए किया था कि हम थोड़ा सा आपको बता पाएँ, ठीक है ना, हमारा वीडियो पूरा हो सके। तो हम आपको, जो हमसे जुड़ेगा, जो कैसे उसको ये फाइल भी दी जाएगी, आप ऑटो रिजल्ट चेक भी कर पाओगे। थैंक यू।